नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज फिर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए आपके साथ हैं। और अभी आपको पता है कि देश के अंदर जो है 5 राज्यों में इलेक्शन है। तो जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है बंगाल चुनाव की। सबसे ज़्यादा जो तनाव दिख रहा है वो भी दिख रहा है आपको बंगाल चुनाव पे। और सबसे ज़्यादा जो हॉट इलेक्शन माना जा रहा है वो भी है बंगाल का इलेक्शन। तो बंगाल इलेक्शन के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि 5 राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है, जो जनता के अंदर जिज्ञासा है या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी जो जिज्ञासा है, वो सारी की सारी टिकी हुई है बंगाल इलेक्शन पर। तो उसकी वजह क्या है और बंगाल इलेक्शन का ऊंट जिस भी करवट बैठेगा तो उसके राजनीतिक मायने क्या होंगे। बंगाल के अंदर पिछले 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी पार्टी की, और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए वो इलेक्शन में जनता के बीच हैं। तो ये वजह है कि टीएमसी के लिए इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है। पर उससे भी ज़्यादा जो टीएमसी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है, जो चुनाव के अंदर इतना ध्रुवीकरण या जो पैनापन दिखाई दे रहा है पार्टियों का, चाहे वो ममता बनर्जी है चाहे बीजेपी, तो ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो एक चेहरे पे डिपेंडेंट होती है, और ममता बनर्जी की आयु को देखते हुए अगर ये वो इलेक्शन हार जाएंगी तो उनकी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लीडरशिप अभी तक सर्वमान्य पैदा नहीं हुई है। उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, पर सब सारे पार्टी कार्यकर्ता उनको नेता मान ले ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ममता बनर्जी के पीछे सब खड़े हैं। तो ममता बनर्जी के लिए ये इलेक्शन जो है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करो या मरो की स्थिति है, कि इस इलेक्शन से उनका राजनीतिक भविष्य तो तय होगा ही होगा, साथ में टीएमसी का राजनीतिक भविष्य भी इस इलेक्शन से बनेगा। अगर ममता बनर्जी ये इलेक्शन हार जाती हैं तो ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी को बचाना बड़ी मुख्य चुनौती होगी, क्योंकि पार्टी में कोई सेकंड लीडरशिप वो तैयार नहीं कर पाई। और उम्र के जिस पड़ाव में वो हैं, तो 5 साल के बाद उनकी क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, क्या उनकी बाकी चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में अभी कोई हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो है टीएमसी इतना पैनापन के साथ इस इलेक्शन में क्यों है, क्योंकि पार्टी के लिए ये जीने और मरने का प्रश्न बन चुका है। फिर बात आती है बीजेपी की, कि बीजेपी के लिए इतना पैनापन क्यों है, कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये कहना पड़ा कि मैं 15 दिन के लिए पश्चिम बंगाल में ही हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी इस इलेक्शन में कितनी सीरियस है और उसने अपना क्या कुछ इस इलेक्शन को जीतने के लिए नहीं झोंक रखा है। क्योंकि जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल से थे, और 3 पीढ़ियों को खपाने के बाद भी आज तक सत्ता का मुख पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पाई। पहला तो ये वजह है। दूसरा ये है कि मोदी जी जो है वो उनका इरा जो है भाजपा के लिए स्वर्ण युग के समान है, कि हर इलेक्शन में हर स्टेट में उनकी सरकार बन रही है। पर पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां भाजपा की मुंह दिखाई अभी नहीं हुई है। तो मोदी जी ये चाहेंगे कि मैं जाते जाते ये काम और कर दूं। और दूसरी वजह कि इस इलेक्शन की गूंज जो है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर मान लो भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेती है तो जो भाजपा का विरोधी खेमा है, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो या तेजस्वी यादव हों, चाहे वाम दल हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो उनके मनोबल पे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। और वो मनोबल जो है भाजपा को, वो 2029 के लोकसभा चुनाव और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर एक बूस्टर का काम करेगा। तो भाजपा की रणनीति ये है कि मोदी जी को
और ज़्यादा ताकतवर बनाने के साथ साथ आने वाले आगे के इलेक्शनों के लिए एक एनर्जी बूस्टर के रूप में बंगाल चुनाव काम करेगा। और मान लो बंगाल में भाजपा हार जाती है, तो जो ये इंडिया गठबंधन है, मोदी विरोधी गठबंधन है या भाजपा विरोधी गठबंधन है, इनको एक एनर्जी बूस्टर मिल जाएगा कि भाई भाजपा को रोकना आसान है, सिर्फ लड़ने वाला सामने वाला योद्धा अच्छा होना चाहिए। तो ये एक कारण है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर इतना ज़्यादा तीखापन, इतना ज़्यादा ध्रुवीकरण और हर पार्टी ने अपने संसाधनों को उच्चतम स्तर पर लगाया हुआ है। लेकिन अब बात आती है देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी कांग्रेस की, कि कांग्रेस इस इलेक्शन से क्या निकलेगा। अगर पार्टी के तौर पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में विश्लेषण करें तो कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में है, पर कांग्रेस के साथ वो सीट शेयर नहीं करना चाहती, तो कांग्रेस ने भी फिर हार पीट के अपने को अकेले चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए और शर्मनाक स्थिति होगी, क्योंकि जो बीजेपी विरोधी इंडिया गठबंधन है उसकी एकता में बहुत फर्क पड़ जाएगा और वो जो एक ओरा इन्होंने तैयार किया है विपक्षी दलों का, उसमें फूट पड़ जाएगी। और अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है तो भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना है, क्योंकि फिर मोदी विरोध के तौर पर विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा होगी। फिर राहुल गांधी को उनकी अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि अगर मोदी को रोकना है तो ममता बनर्जी को ही का चेहरा इनके सामने आना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए दोनों तरफ हार और जीत नुकसानदेह होने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।